जोहार, मैं हूँ दिनेश सिंह मुंडा। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों, आज हमारे पीछे देख सकते हो ये पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और हम झारखंड से हैं। तो हमारे यहाँ आप लोग जानते ही हैं, झारखंड का नाम ही पेड़ पौधे प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के झारखंड का नाम दिया गया है, झारखंड। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप सबों को झारखंडी दिनेश भाई की ओर से जोहार, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि हम लोग प्राकृतिकवादी हैं। प्रकृति के बिना हम लोग का जीवन यापन, प्रकृति के बिना हम लोग एक पल भी, एक सेकंड भी नहीं हम लोग जी सकते हैं। प्रकृति से हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। प्रकृति से हम लोगों को अभी जो हम मेरे पीछे जो देख रहे हैं पेड़ पौधे, उससे हम लोगों को फल प्राप्त होती है, फूल प्राप्त होती है और इनसे बहुत सारे ऑक्सीजन, जो हवा ऑक्सीजन के रूप में हम लोग को जीवनदान मिलता है। क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं, ये अगर ऑक्सीजन देना छोड़ देंगे तो हम लोग एक सेकंड के लिए भी नहीं जी पाएंगे। हम लोग एक दिन बिना खाए हम लोग रह सकते हैं, एक दिन हम लोग बिना पानी पिए हम लोग रह सकते हैं, लेकिन एक दिन बिना ऑक्सीजन के हम लोग नहीं रह सकते हैं। कोई भी हम लोग को नहीं बचा सकता है ऑक्सीजन के बिना। तो इतना बड़ा हम लोग का जीवनदायी, इतना बड़ा हम लोगों का प्रकृति है जो हमें जीवन देता है। उस प्रकृति को हम आज शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, शुक्रिया धन्यवाद देते हैं कि आपके कारण, प्रकृति माँ के कारण हम लोगों का जीवन आज हम लोग सांस ले पा रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे से हम लोग संवाद कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, घर द्वार बना रहे हैं। इस प्रकृति के ये जो पेड़ पौधे हैं, इसके डाली से, इसके पेड़ से, टहनी से, इसके पत्ते से, कांड, धारना, बता, दरवाज़ा, सब कुछ हम लोग को प्राकृतिक से मिलता है। इतने सुंदर प्रकृति को हम लोग संजो के रखने की ज़रूरत है हम लोगों को। क्योंकि आजकल जिस प्रकार से प्रकृति को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, प्रकृति को नष्ट करने का तात्पर्य ये है, अर्थात ये है कि बहुत सारे पेड़ों को काट काट के, जंगलों को काट काट के, उजाड़ करके वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग बनाया जा रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाया जा रहा है, बड़े बड़े महल बनाए जा रहे हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग जिस प्रकृति को नष्ट करके हम लोग अपने महल तैयार कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं, आने जाने के लिए रोड तैयार कर रहे हैं, अगर एक सेकेंड अगर उस प्राकृतिक ने अगर रुष्ट हो गया, एक सेकेंड अगर वो प्रकृति नाराज़ हो गया, एक सेकेंड के लिए अपना ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर दिया, तो जानते हैं हम लोग की क्या दुर्दशा होगी। सब लोग ओके टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को प्रकृति को सजाने संवारने की ज़रूरत है। हम लोगों को कम से कम हर साल एक पेड़ लगाने की ज़रूरत है। एक आदमी को कम से कम एक पेड़ लगाने की ज़रूरत है। अभी तो गर्मी का सीज़न है, प्रकृति अभी अगर पेड़ पौधे लगाइएगा तो हो सकता है, पानी नहीं डालिएगा तो हो सकता है वो पेड़ मर भी सकता है। लेकिन अगर एक महीना बाद बरसात शुरू होने वाली है, एक महीने के बाद बरसात शुरू होने वाली है, तो उसमें आप पेड़ को लगाइए, पौधे को लगाइए, जो हमारे प्रकृति को और ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होगा पेड़ लगाना। क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से अभी गाड़ी खरीद रहे हैं और फैक्ट्रियाँ दिन प्रतिदिन फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, धुआं निकलता है, जिससे प्रकृति की जो हवा है ये प्रदूषण होते जा रहा है। तो हम लोगों को उस प्रदूषण को थोड़ा सा कम करने के लिए ज़रूरत है पेड़ पौधा लगाना और प्राकृतिक की जो ये ऑक्सीजन की जो हवा है उसको शुद्ध करना। हवा आजकल इतनी गंदी हो गई है जिसके कारण बहुत सारा बीमारी फैल रहा है, बहुत सारा बीमारी फैल रहा है। तो हम लोगों को ज़रूरत है कि पेड़ पौधा लगाना, और हो सके तो जो हम लोग गाड़ी यूज करते हैं, ईंधन हम लोग यूज करते हैं, वो बेकार के कामों में ना लगाएं।
जैसे हम लोग देखते हैं कि रोड पर बेवजह आदमी घूमता है, इधर उधर होते रहता है, उससे धुआं जो निकलता है वो धुआं हमारे पर्यावरण को दूषित करता है और उस दूषित से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी पैदा होती है। तो हमें ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की, हमें ज़रूरत है अपने पर्यावरण को संतुलन करने की, हमें ज़रूरत है पेड़ पौधे लगाने की। तो आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि हमारे पर्यावरण को हम सब मिलकर बचाना होगा। नदी को बचाना होगा, तालाब को बचाना होगा, पेड़ पौधे को बचाना होगा, जंगल को बचाना होगा, पशु पक्षी को बचाना होगा, क्योंकि सिर्फ इंसान ही अगर इस पृथ्वी पर रहेंगे तो वो भी नहीं बच पाएंगे। हमें ज़रूरत है इस पृथ्वी में सभी प्रकार के जीव जंतु रहने की ज़रूरत है, साथ में रहने की ज़रूरत है, तब जाके हम लोग का ये प्रकृति कहलाएगा। अगर हम लोग बेजुबान जानवरों को मार मार के हम लोग ख़त्म कर देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी अपना रूप दिखाएगी और हमें तरह तरह की बीमारी फैलाएगी, जिसके कारण हम लोग को बीमार होना पड़ेगा। तो हम लोग को ज़रूरत है सिर्फ पेड़ पौधा ही बचाना नहीं, पेड़ पौधे के साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तरह तरह के हम लोग के यहाँ पर जानवर देखने को मिलते हैं, उन सबों को संरक्षण करने की ज़रूरत है। और हम लोग आजकल जो कंक्रीट के जो घर बना रहे हैं, जो सीमेंट के जो घर बना रहे हैं, वो भी एक कारण है हमारे इस पर्यावरण को दूषित करने के लिए। आज जो इतनी गर्मी बढ़ रही है, इतनी जो टेम्परेचर जो हाई हो रही है, उस टेम्परेचर को हाई होने का एक कारण ये भी है कि अधिकतर आजकल मकान बन रहे हैं कंक्रीट के, छड़ सीमेंट के, जिसके कारण टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रही है, जिसके कारण हम लोगों का प्रकृति, हमारा वायुमंडल गर्म होता जा रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा सा सोचना होगा और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। तो आपसे विनती है यही मेरा कि इस बार आप ज़रूर एक पेड़ पौधे लगाइएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है तो आज ही लगाइए, कल लगाइए, परसों लगाइए, एक महीने बाद लगाइए, लेकिन हर साल कम से कम एक पेड़ लगाइए। मैं एक पेड़ हर साल लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ बचाने का, लेकिन कभी कभी नहीं बच पाता है, लेकिन हर साल मैं कोशिश करता हूँ एक पेड़ लगाने का। आपसे भी मैं यही चाहता हूँ कि आप भी एक पेड़ जरूर लगाइए। तो चलिए इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इस बार एक पेड़ जरूर लगाइए, इसी आशा उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग इस प्रकृति को हम लोग को सेव करने की ज़रूरत है, इस प्रकृति की सुंदरता को हम लोग को बचाने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी आशा उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।